महत्वपूर्ण स्थान मिला, क्योंकि इनमें ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, संगीत यानी सब कुछ समाहित था। किंतु व्यास जी संतुष्ट नहीं थे। उनके हृदय में कुछ और रचने की उत्कट अभिलाषा थी, और इसी तृष्णा को शांत करने के लिए उन्होंने एक महाकाव्य रच डाला, महाभारत। ये एक ऐसा महाकाव्य है जो रंगमंच के प्रत्येक आयाम पर गुणवत्ता के साथ स्थापित होता है, क्योंकि इसमें पात्र, कुपात्र, वृद्ध, गुरुजन, चूर, वीर, यहाँ तक कि शिखंडी और बृहन्नला जैसे पात्र हैं। और है एक ऐसा चरित्र जो सुपात्र होते हुए भी कुपात्रों का मित्र। कौरव पांडव खेमों में विभक्त महाभारत की कथा अनंत है, और इसमें एक ऐसा केंद्रीय पात्र जो महान वीर योद्धा था, दानवीर था, स्वच्छ हृदय था, किंतु तिरस्कृत था। सूत पुत्र, या यूं कहें कि सूर्य पुत्र कर्ण, इस श्रेष्ठ धनुर्धर पर आज एक प्रयोगात्मक रंग चर्चा आवश्यक है, और हम इसी उद्देश्य से आपके समक्ष उपस्थित भी हैं। सूर्य देव का प्रसाद 29 कर्ण आज सारथी अधिरथ और राधा का पुत्र बन समाज के गंगबाण खेलता है और आक्रोश की अग्नि में दहता है। तो आइए इसी सूत पुत्र की कथा आरंभ करते हैं। माँ किधर है तू? इधर हूँ वत्स, इधर हूँ। वत्स, आज्ञा दे माँ। समझ गई, चला खेत को? नहीं माँ। फिर कहाँ? क्या तुझे ज्ञात नहीं? आज सौरभ कुमार और पांडु पुत्र सब करेंगे प्रदर्शन अपनी शस्त्र विद्या, शक्ति, पराक्रम, साहस और शौर्य का। और गुरुराज धृतराष्ट्र आज देखेंगे कि आचार्य द्रोण के शिष्यों ने कितना कुछ सीखा है। मैं आश्वस्त हुई। जा बेटा, तू भी देख लिया आज का प्रदर्शन। मात्र दर्शक बन जाने का अर्थ क्या? मैं भी प्रदर्शन में भाग लूंगा। क्या कहा? मैं भी दिखाऊंगा अस्त्र शस्त्र कौशल। पागल हुआ है तू? जाना नहीं है वहाँ तुझको, घर बैठ। क्यों माँ? मैं जाऊँ क्यों? जाना है तो अस्त्र शस्त्र यही रख दिया। ये है असंभव। तो जाना भी असंभव है। देखा, ये प्रदर्शन राजकुल तक ही सीमित है। राधा राजमाता नहीं, तू नहीं राजपुत्र, कैसे समानता करेगा पांडु पुत्रों की, कौरव कुमारों की? बोल, एक सूत पुत्र। सूत पुत्र होते नहीं क्या पुरुष माँ? भुजाओं में बल नहीं, रक्त नहीं धमनियों में, अंतर में साहस और उत्साह नहीं। माँ मैंने भी सीखी है अस्त्र शस्त्र विद्या। जानती हूँ बसु, जानती हूँ, और मानती भी हूँ। तो वीर है, पराक्रमी है, किंतु जन्म नहीं हुआ तेरा क्षत्रिय कुल में। जन्म से ना हो किंतु कर्मों से आज मुझ में भी शास्त्र देख है। जाऊंगा अवश्य ही और भाग लूंगा निश्चय। तू माँ, तू मुझे प्रसन्न होकर आशीष दे दे। आशीष दे दे माँ। जा, यदि तेरी है ऐसी ही इच्छा तो माँ का स्नेहांचल सदा रहेगा। जा वत्स, विजयी हो, सहायक हो दे। मैं आचार्य द्रोण अत्यंत प्रसन्न हूं। आज सफल हुआ मेरा परिश्रम, पूरी हुई साधना। योग्य राजपुत्रों को सिखाकर धनुर्विद्या मैं कृतकृत्य हुआ। भीम
और दुर्योधन का घना युद्ध देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो गजराज टकराए हों। अर्जुन का कौशल हस्त लाघव अद्वितीय है। इसकी धनुर्विद्या निश्चय ही अपूर्व है। कुछ भी अपूर्व नहीं है आचार्य, कुछ भी अपूर्व नहीं है, कुछ भी अपूर्व नहीं है, कुछ भी अपूर्व नहीं है। साधारण कर्तव्य है। चाहूं ऐसे खेल तो मैं भी दिखा सकता हूं। श्रेष्ठ, क्या कहा? सुनो अर्जुन एवं श्रेष्ठ वर, दर्शकगण साक्षी रहे। कहता हूं मैं फिर एक बार, अर्जुन की धनुर्विद्या साधारण कर्तव्य है। सूत पुत्र वसु के देखे शब्द बाणों ने इस दुर्योधन के तप्त हृदय को सेम शांति दी है। अब मैं प्रसन्न हूं। अर्जुन का मान अभिमान मिटा मिट्टी में। आचार्य युवक, अपने शब्द वापस दे। छोटा प्रत्यंचा से बाण कभी लौटा है? आचार्य, अर्जुन को विश्व का श्रेष्ठतम धनुर्धारी बनाने के ध्येय से क्या क्या नहीं किया आपने? भील पुत्र एकलव्य का प्रसंग भूल गए। दीक्षा दिए बिना गुरु दक्षिणा में उससे अनूठा मांग लिया। आज दूसरा एकलव्य ललकारता है अर्जुन को। उसमें साहस है, आत्मविश्वास है, तो आकर इस मंच पर उनसे द्वंद्व युद्ध करे। सावधान वसु से, अर्जुन नहीं कायर है। द्वंद्व युद्ध करके बाण मर्दन करूंगा मैं। शांत शांत वत्स, शांत। एक सूत पुत्र मेरा अपमान करे आचार्य और मैं शांत रहूं? नहीं आचार्य, नहीं, यह संभव है। गुरुदेव, आप हैं ज्ञानी, धर्मात्मा, समानदर्शी। उत्तर दे, क्या मुझ में और अर्जुन में कोई अंतर है? बोलिए, बोलिए, मौन क्यों? पड़े क्यों धर्म संकट में? मुख सूत पुत्र, उत्तर सुनेगा मुझसे। अर्जुन, तुम मौन रहो। सुनो युवक, मेरा शिष्य अर्जुन है राजपुत्र, कुंती सुत, कुल दीपक पांडु वंश का। तुम अपना परिचय दो। शब्दों का जाल जानता मैं नहीं बुनता, सीधी बात कहता हूं। मानता हूं मैं नहीं हूं राजपुत्र, किंतु मैं यह भी मानता हूं है अधिकार नहीं राजकुल का शौर्य पर। निर्णय हो जाए पहले कुल और वंश का। सभी जानते हैं तुम्हें अधिरथ ने पाया और राधा ने पाला, किंतु कौन है जनक, जननी कौन, कोई नहीं जानता। यदि तुम्हें ज्ञात हो तो बताओ हम सबको। जन्म कुल शील तो है विधाता के अधीन, तो पुरुषार्थ है मेरे ही वश में। गुरुदेव, ये प्रतियोगिता है पौरुष पराक्रम की अथवा कुल और वंश की? आचार्य, प्रश्न वसु सेन का उचित है। वो है धीर वीर और धनी अस्त्र शस्त्र का। क्या यही यथेष्ट नहीं? उचित अनुचित मैं भली प्रकार से जानता हूं। द्वंद्व होगा राजपुत्र का राजपुत्र से, यही शास्त्र सम्मत है। राजकुल है यदि कुलीनता का चिन्ह है तो मैं दुर्योधन अभी इसी क्षण तेरा वो सूत पुत्र वसु को राज्यम देशा। दुर्योधन! आओ मित्र, आओ, राज्याभिषेक करो तुम्हारा।
खा। सुयोधन, आभारी हूं तुम्हारा मित्र, आभारी हूं। आचार्य, अब तो स्वीकारेगा मेरी चुनौती आपका परम प्रिय स्नेह पात्र अर्जुन? सूत पुत्र करेगा मेरी समानता? अज्ञात कुलशील वंश का पता नहीं, पहले ये बता तेरे माता पिता कौन है? अर्जुन! तुम्हारे ये व्यंगवाद आहत करे न कहीं तुमको भी। भूले हो कदाचित जन्म कथा पांडवों की, भूलो मत। प्रश्न का उत्तर प्रश्न भी हो सकता है। दुर्योधन, तुम्हारी ये कटुक्ति अनुचित है। आप ले रहे हैं पक्ष अर्जुन का, सभी जानते हैं। वसु पाया गया था दिव्य कवच कुंडल सा, निश्चय ही जन्मा है संभ्रांत कुल में। और फिर अब ये सूत पुत्र नहीं रहा, अंगराज हो गया है। अंगराज, फिर आपत्ति क्यों? अर्जुन को द्वंद से। दुर्योधन, मात्र अभिषेक से यदि कुल ही बदल जाए, संस्कार बदल जाए, तो लुप्त हो जाए धर्म इस धरा से। वोट में धर्म संस्कार को ला दी कि तुम अर्जुन? कायरता। मानता हूं ज्ञात नहीं मुझे कौन है जनक मेरे और कौन जननी, किंतु ध्रुव सत्य है ये, नारी होगी अवश्य ही वो उच्च कुल की जिसने जन्म दिया मुझको अवंशित रूप से। अस्ताचलगामी हुए भगवान भास्कर भी। अब आज की ये प्रतियोगिता यहीं संपन्न होती है। चलो राजपुत्रों, चलकर विश्राम करो। भूल जाओ दंभी सूत पुत्र की दर्पोक्तियां। कुंजर भीत होता नहीं श्वान के प्रमाद से। सूत पुत्र, हाँ मैं सूत पुत्र हूँ, किंतु क्या इसीलिए उपेक्षा का पात्र हूँ, घृणित और त्याज्य हूँ, अस्त्र शस्त्र धारण करने का अधिकार? क्या मैं मनुष्य नहीं? क्या मैं मनुष्य नहीं? शांत अंगराज, शांत। अंगराज नहीं, सूत पुत्र कहो, सूत पुत्र। इसको अपनाओ नहीं, घृणा करो मुझसे, के रंग शरों से कलेजा करो चलनी। ऐसा न कहो बंधु, शांत करो चित्त को। पांडव भले तुम्हें सूत पुत्र समझे, किंतु मेरे ही तुम अभिन्न मित्र हो। सखे विश्वास करो, किसी स्वार्थ प्रेरणा से बनाया नहीं तुम्हें अंगराज। पांडवों को भले अभिमान मानदंड हो रत्कुलशील का, किंतु मेरे लिए मनुष्य सब समान है। सखे दुखी मत हो, शांति, धीरज से काम लो, धीरज से। आहत हृदय को औषधि के रूप में मेरी मित्रता मिली और मेरी ही कृपा से कर्ण अंगराज कहलाया। किंतु वीर तो वीर ही होता है, उसे कुचक्रों और संकीर्ण मानसिकता से कभी सहानुभूति न हुई। और लाक्षागृह में पांडवों की अग्नि समाज के, क्षमा कीजिएगा, मेरे कुप्रयास को वो कभी स्वीकार न कर सका। समय अपनी गति से चलता रहा। इसी बीच द्रुपद सुता के स्वयंवर की सूचना प्राप्त हुई। मेरे आग्रह पर कर्ण पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में सम्मिलित होने चल पड़ा। कर्णवीर धनुर्धर था और प्रतियोगिता में विजयी होना उसके लिए कोई बड़ा कार्य न था। किंतु मृगनयनी पांचाली ने भी उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया
और वरा वे प्रवेशधारी अर्जुन को आहत सूतपुत्र लौट आया, हृदय में सम्मान की ज्वाला लिए। शिशुपाल और शल्य जैसे महाबली वीर योद्धा चढ़ा ना पाए प्रत्यंचा उस विशाल धनु की, तब मैं सुयोधन के कहने पर उठा और तृणवत उठा लिया उस विशाल धनुष को। लता सा झुकाकर चढ़ा दी प्रत्यंचा मैंने, और इसके पूर्व की मैं लक्ष्य भेद कर पाता कौन चाली बोल पड़ी। मैं कदापि नहीं बनूंगी इस सूतपुत्र को, मैं कदापि नहीं बनूंगी इस सूतपुत्र को, मैं कदापि नहीं बनूंगी। धरती फटी नहीं, टूटा नहीं वज्र और गिरी नहीं बिजली, मैं रहा जीवित अपमान कर अंत पीकर भी। भाग्य का विधान है बेटा, भाग्य का विधान नहीं, सौगंध मुझे तेरे चरणों, यदि मैंने बदल न दिया समाज के इस विधान को तो। विधान को बदलना सरल नहीं, तू संतोष कर ले। संतोष? नहीं माँ, नहीं नहीं नहीं, तब तो हो रहा हूँ मरण में प्रतिकार के। तू जानती है किसको बना है द्रौपदी ने? किसको? सुयोधन समझता है कि पुरोचन ने भस्म कर दिया है पांडवों को, किंतु माँ वे जीवित है। जीवित है पांडव? पांडव जीवित है? जीवित है? हाँ माँ, वे जीवित है। अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया, द्रौपदी लगता है गए उसको, व्यस्त बन शौक विग्रह को। माला पहना दी विप्र रूप धारी अर्जुन को, जय पराजय का निर्णय होने के पूर्व आ गए कृष्ण और शौक किया हमको। देखते कृपालु, यह अंत नहीं आरंभ विग्रह का। मैं करूंगा पूर्ण साधना, बनाकर गुरु भृगुवंशी मुनि परशुराम को, और पाऊंगा दिव्यास्त्र सिद्ध आयुध से। देंगे वो दीक्षा तुझे बेटा, कहीं दुत्कार न दे बेटा, जैसे दुत्कारा द्रोण ने एकलव्य को। मां, ऐसा नहीं होगा। विद्या मैं प्राप्त करूंगा अवश्य ही उनसे, छल का आश्रय लेना पड़े। मां तप्त हो रहा हूं मैं प्रतिशोध की ज्वाला में, तप्त हो रहा हूं। तू मुझे आशीष दे दे मां।
अति उत्तम, महारथी नहीं महारथियों में श्रेष्ठ तू बना है पुरुषार्थ से। देखकर तेरी लगन, निष्ठा और आस्था बस मैं प्रसन्न हूं। गुरुवर आपने कृपा की जो इस अकिंचन को दीक्षा दी, सिद्ध आयुध दिए, ब्रह्मास्त्र विद्या दी, सफल हुआ मनोरथ, धन्य हुआ जीवन। आज्ञा दे गुरुवर, मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं? परशुराम ने सिखाई नहीं विद्या तुझे दक्षिणा के लोग से। ब्राह्मण कुमार है तू, मैं भी विप्र, इसलिए दान दक्षिणा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। चाहता था मिले सुयोग्य पात्र कोई जिसे दीक्षा देकर निश्चिंत हो जाओ। तेरा ब्रह्मदेश देखकर आश्वस्त हुआ। मैं तो मात्र लोहे का खंड था, चरणों के पारस ने कंचन बना दिया। कंचन नहीं, वज्र कहे। कठिन कठोर वज्र से भी दृढ़ हुआ है तू। वत्स, तो अभी दक्षिणा की बात कर रहा था ना, तो इतना कर। आज्ञा दे। महान क्षत्रियों का भंग एक बार कर दे। मैंने अपने कठिन कुठार से किया था संघार क्षत्रियों का, एक बार नहीं 21 बार। परंतु गुरुवर, ब्राह्मण समाज भी तो दोष मुक्त नहीं। क्या कहा? होकर विप्रपुत्र ऐसे शब्द बोलता है तू? क्षमा करें गुरुदेव, भूल हुई मुझसे, क्षमा कर दे। आप थक गए होंगे, विश्राम तनिक कर ले इसी लता कुंज में, सेवक के अंक में सर रख ले। अस्त्र शस्त्र की विद्या ही नहीं सीखी तूने, बातें बनाना भी जानता है। सचमुच थका हूं मैं और क्लांत श्लथ भी। पल भर यही विश्राम कर लो, कल तेरा प्रस्थान होगा ना तपोवन से। आज तेरे अंक में सर रख कर दो। हुआ कैसे? काटा विष कीट ने। तुमने हटाया नहीं? आप निद्रा में थे, यदि मैं हटाने की चेष्टा भी करता तो बाधा पड़ जाती अवश्य विश्राम। इसीलिए गुरुदेव बैठा रहा निश्चय, और दुष्ट कीट मांस चंगा का दस्ता गया अंदर। इतनी सहनशीलता, क्रोध पर विजय, आवेश पर अधिकार। नहीं 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 नहीं, यह संभव है। तू भय कदापि नहीं विप्रपुत्र। बोल, दुष्ट पातकी नराधम कौन? गुरुदेव शीघ्र बोल, तेरा वर्ण क्या, कुल वंश गोत्र क्या? सत्य बोला तो भस्म कर दूंगा बे। गुरुदेव मैं हूं सूत पुत्र वसु। सूत पुत्र? शहनागत आपका। दूर हट प्रबंधक। विप्र बन आया था मेरे तपोवन में, छल किया मुझसे, प्राप्त किया अस्त्र शस्त्र का बल, गुरु से कपट। क्षमा करे गुरुदेव, क्षमा करे, मैं अपराधी हूं, पातकी नराधम, किंतु क्रोध का नहीं पात्र हूं दया का। सूत पुत्र
सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया था अर्जुन ने। मैंने संकल्प किया मान अभिमान दर्प अर्जुन का धूल में मिलाऊंगा। इसीलिए गुरुदेव आया था आपकी शरण में। आप ही बताएं और कहा जाता मैं। आचार्य द्रोण के विशेष कृपा पात्र शिष्य अर्जुन को पराजित कर सकने की क्षमता और चातुरी सामर्थ्य कौशल कौन दे सकता था मुझे आपके अतिरिक्त? किंतु छल छद्म से यदि सत्य बोलता तो तुत्कार देते आप, जैसे था तुत्कारा द्रोण ने एकलव्य को। इसीलिए प्रभु, इसीलिए विश्वास करें, अर्जुन के प्रति वैर भाववश होकर ही बोला था सत्य में। अपराधी हूं, दंड स्वीकारूंगा। आप मुझे श्राप दे, भस्म करें अथवा अर्जुन का प्रतिद्वंदी, अर्जुन का वैरी तू सूत पुत्र, किंतु कहां से मिला तेज तुझे सूर्य का? वत्स, तुम्हें माना था पुत्रवत, इसीलिए प्राणदान देता हूं। जा, जिस मनोरथ को लेकर तू आया था पूरा कभी होगा नहीं। मेरी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या तू भूल जाएगा अंतिम समय में। प्रभु, श्राप को लेकर मैं जीवित रहूंगा कैसे? इससे तो अच्छा था प्राण दंड ही दे दिया। अभिशप्त होकर ही जीवित रहो। बस अभिशप्त को कौन डाल सकता है? प्रभु क्या पराजय ही लिखी है मेरे भाग्य में? अर्जुन का मान अभिमान क्या सदा रहेगा मर्दे? बस मत अधीर हो, होगा पराजित तू अर्जुन के हाथों, किंतु वो पराजय भी अर्जुन की विजय से अधिक यशपूर्ण होगी। मृत्यु को पाकर तू अमर हो जाएगा, किंतु जीवित रहकर भी अर्जुन दहेगा पराभव की अग्नि में। जा, तेरा कल्याण हो। शापित विद्या और भरा हृदय लेकर मैं हस्तिनापुर की ओर लौट पड़ा। नियति ने मेरे साथ जो प्रपंच रचा था उसके बारे में सोचता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुंचा। उधर दुर्योधन ने पांडवों को यज्ञ के बहाने द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। कृष्ण चतुर्दशी का दिन उदित हुआ। काले भूरे बादलों से सारा आकाश आच्छादित हो उठा। मेरा मन कुछ खिन्न सा था। सारा वातावरण घुटा सा लग रहा था। रथ से उतरकर तीव्र गति से चलता हुआ जैसे ही मैं राजभवन के महाद्वार पे पहुंचा तो देखा द्यूत चल रहा है। चलो 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 चलो, सात का दांव रहा। सात 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 बेटा, सात 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 सात, बोलो सात सात का सात 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 सात। युधिष्ठिर गाय संपत्ति सेवक सेविकाओं के साथ अपना इंद्रप्रस्थ का राज्य भी हार चुके हो भांजे। मैं इन भाइयों के साथ, अपने इन भाइयों के साथ 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास वाला गांव तुम सब हार चुके
और अभी 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 भी इस सात के दांव के कारण अपनी पत्नी पांचाली को गुरुओं के चरणों की दासी बनाने वाला दांव भी तुम सब खा चुके हो। धर्मराज युधिष्ठिर, क्या शेष बची हुई अपनी उस वृद्ध माता को भी दांव पर लगा कर मारो? शब्दे! बेटा, दास लोग स्वामियों का अनादर नहीं करते। तुम सब गुरुओं के चरणों के दास दास। सुनो, तुम्हारी पत्नी पांचाली गुरुओं के चरणों की तच्छ दासी गुरुओं के चरणों की उस दासी को शिक्षा इस सभा में उपस्थित करो। सुयोधन तनिक विचार करो मित्र। दुशासन! छोड़ दे चांडाल, छोड़ दे, छोड़ दे, मत कर, छोड़ दे, दुशासन! जिन भुजाओं से तूने पांचाली की देह को स्पर्श किया है, उन भुजाओं को उखाड़ कर मैं आकाश में फेंक दूंगा। एक रजस्वला स्त्री को तू जिस तरह बालों से घसीट लाया है, तेरी छाती फाड़कर उसका उष्ण रक्त सोमरस की तरह सबके सामने गड़ागड़ फेंक जाऊंगा। दुशासन, गुरुओं के इस चरणों की दासी को हम थोड़ा ऊंचा स्थान देते हैं। इसे लाकर मेरी जंगा पर बिठा। पितामह, रोकिए इसे, पितामह, रोकिए इसे। एक रजस्वला स्त्री पर भरे सभागृह में गुरु और वृद्धों के समक्ष घोर अन्याय। विडंबना, स्त्री की विडंबना का अर्थ है पवित्रता की विडंबना। विनाश, स्त्रीशील के विनाश का अर्थ है समस्त मांगल्य एवं शुचिता का विनाश, मानवता के बल पर प्रहार। उठ और दुशासन का हाथ झटक कर कहने की अन्याय है, अत्याचार है, पतन है। नहीं, मैं क्यों उठूं? इस सभागृह में सभी गुरुजन तो सर झुकाए बैठे हैं। उस स्त्री के लिए क्यों उठूं? सूत पुत्र कहकर दुत्कारा तिरस्कृत किया था स्वयंवर में। अंधे पिता के पुत्र अंधे नहीं होते, बल्कि इतने समर्थ आंखों वाले होते हैं, जगत जिसे नहीं देख सकता वे उसे भी देख सकते हैं। पितामह, उठिए पितामह, उठिए, चांडाल के हाथ उखाड़ फेंकिए। मैं रास्ते पर कर भीख मांगती हूँ। गुरुओं की प्राचीन सभा में इस शील का व्यापार मत होने दीजिए, मत होने दीजिए। उठिए श्रेष्ठवर, उठिए। गुरुओं के कुल के स्त्रियों की लज्जा रक्षण की परंपरा मतदान नीच को खड्डा द्वारा दिखा दीजिए। महाराज, अपने आप चाली अत्याचारी पुत्र को रोकिए, रोकिए इसे। राजमाता मेरी लज्जा रखिए, मेरी लज्जा रखिए। आप भी तो एक स्त्री है। किसको अत्याचारी और नीच कह दिया है? मुझे आचार्य, गुरुदेव, गुरु द्रोण, कृपाचार्य,
गुरुपुत्र अश्वत्थामा, आप तक चुप क्यों है? कोई तो उठो, अरे कोई तो उठो। हस्तिनापुर के श्रेष्ठ पुरुषों, मैं असहाय अबला पांचाली आज आकर बताती हूँ, मुझे अपनी समझ बुझाओ का भरो। एक स्त्री का बिना क्या आपके पुरुषार्थ को जागृत नहीं कर रहा? अंगिराजगण पांचाली की पवित्रता की रक्षा क्या आप भी नहीं कर सकेंगे? मेरा संपूर्ण शरीर घृणा से भर उठा था, किंतु एक ही शब्द ग्रीवा यही छक्का देने वाली, यही वो आत्माभिमानी स्त्री थी, पांचाली। कहो कहो, गुरुओं की इस सभा में सिंह के भी छाती था, एक भी सत्य प्रिय वीर पुरुष का कोई है आज? जिस सभा में वृद्ध ना हो वो सभा नहीं, जिन वृद्धों में धर्म का प्रतिकार करने वाला धर्म ना हो वो वृद्ध नहीं, और जिस धर्म में सत्य का विवेक ना रहा वो धर्म नहीं। बताए, कोई भी बताए, जिस पति ने अपने आप को दांव पर लगाकर अपना जीवन दूसरे को सौंप दिया, के बाद उसको अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार ही क्या था? अपमान करने वाला हाथ राज्य और समाज को विनाश के घाट में ही डाल देगा। कहो कहो कहो, आपके तन पे खड़ो हो, अपने वोटों पे अर्थ प्रयोग करने वाला एक विश्वपुत्र सवाल जीवित है। के अपमान का आनंद लेने वाले वीर पुरुषों, मैं द्रौपद सुता ये प्रण करती हूँ कि मैं अपने ये खुले केश तुम्हारे ही रक्त से तान कर बांधूंगी। दुशासन पांचाली को निर्वस्त्र कर दे।
प्रपंच जारी रहा दुर्योधन का और उसमें भागीदारी कर्ण की विवशता थी। महारानी को पताका हस्तिनापुर की आरंभ हुई कर्ण की दिग्विजय यात्रा और इधर फलीभूत होते रहे दुर्योधन और मामा शकुनी के कूचक। घृणा भाव आकंठ भरा था आहत कर्ण के तन मन में। उसे तनिक भी न भाती थी अर्जुन की प्रशंसा। घटनाक्रम के अधीन कर्ण ने ली प्रतिज्ञा अर्जुन वध की। कर्ण के अर्जुन वध का संकल्प विचलित कर गया था देवराज इंद्र को। वो विप्र वेश धर पहुंचे कर्ण के समक्ष और मांग ली भिक्षा में उसके कवच और कुंडल। क्षमा करिएगा, साधना में मग्न था। प्रणाम स्वीकार। साधना सफल हो। वत्स, तेरी दानवीरता की यशगाथा सुन आया हूँ द्वार पर। सुना ये भी अभी कोई नहीं लौटा है, रिक्त कर द्वार से। कैसे कहूँ, क्या कहूँ, समझ नहीं पाता हूँ। अच्छा हो आप ही करें परीक्षा मेरी मांग कर। तो मांगू, मुंह खोलू, बाद में न कहना जो मांगा वो दे है। विप्रश्रेष्ठ, व्यर्थ ही ना मुझे भीत आतंकित करे। आप निश्चिंत हो, प्रकट करें इच्छा, प्राण दान करके भी पूरी करूंगा उसे। बस मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी दान निष्ठा से। अच्छा लो लो, मैं मांगता हूँ। पुत्र, मुझे चाहिए तुम्हारा कवच और कुंडल। बोलो, दे सकोगे? क्यों नहीं विप्रश्रेष्ठ, आप यदि मांगते शरीर भी तो दे देता मैं। कवच और कुंडल तो तुच्छ से पदार्थ है। तुच्छ से पदार्थ? तेरी सुरक्षा और अजयता के उपकरण ये तुच्छ से पदार्थ है। विप्रश्रेष्ठ, मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता हूँ, और फिर यदि शक्ति, साहस, धैर्य और पराक्रम ही ना रहा तो ये बाह्य उपकरण किस योग्य है? तेरा आत्मविश्वास निश्चय अपूर्व। विप्रश्रेष्ठ, आपके आशीष का आकांक्षी, सदैव आपके स्नेह का ऋणी रहूंगा। जैसा सुना था मैंने उससे भी अधिक पाया। तेरे यश तेज से चमत्कृत हुआ और हुआ लज्जित भी। लज्जित? हाँ लज्जित। छला मैंने तुम्हें। पुत्र के मोह ने अंधा कर दिया था मुझे। बस मैं विप्र नहीं, देवराज इंद्र हूँ। आत्मज अर्जुन की हित कामना के लिए आया था याचक बन। मांग कर तुझसे अमोघ कवच कुंडल अशक्य कर दिया तुझे, जिससे पराजित न होना पड़े पुत्र को। धन्य हुआ मैं देवराज जो पधारे यहाँ। आप न लज्जित हो, कहे न ग्लानि अग्नि में। कवच और कुंडल देकर भी शक्य नहीं हुआ हूं मैं। तेरी महानता के आगे मन्नत। बस मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी धर्म निष्ठा पर। मांग ले मुझसे वरदान कर्ण कोई। प्रभु की दया से अभाव नहीं कोई। देवराज, मैंने बस देना ही सीखा है, मांगना कभी जाना ही नहीं।
जानता हूं कर्ण, दानी ही रहेगा, याचक बनेगा नहीं। अच्छा ले ले, मैं स्वयं देता हूं तुझे एक अग्नि शक्ति। इसके प्रयोग से मानव और देव क्या महाकाल तक भस्म हो जाएगा। ले। आभारी हूं आपकी कृपा का। हिंदू सावधान, इसका प्रयोग विषम स्थिति में करना। एक बार, बस एक बार कर पाएगा तू प्रयोग इसका, और फिर ये एक अग्नि शक्ति मेरे पास आ जाएगी। अच्छा, अब मैं जाता हूं देवलोक को। प्रणाम देवराज, प्रणाम। राज, यशस्वी हो, यशस्वी हो। स्वागत है यदुराज, हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। आइए, आसन ग्रहण करिए। पितामह, ये आपका स्थान है, आप विराजिए। मैं तो बस संधि प्रस्ताव लेकर आया हूं। कहो माधव, क्या कहना है? मैं वासुदेव कृष्ण प्रस्तुत हुआ हूं आज कौरव सभा में पांडवों का दूत बन। लाया संदेश शांति और सद्भाव का। आभारी हूं, आपने अनुमति दी बोलने की। पूर्व घटनाओं की चर्चा कर चाहता नहीं मैं और कटुता बढ़ाना। पांडवों ने पूरे किए 12 वर्ष वन में, और एक वर्ष अज्ञातवास भी किया। इस तरह सब प्रतिबंध द्यूत क्रीड़ा की पराजय के पूरे हुए। अब वे स्वतंत्र हैं और चाहते हैं फिर स्वदेश लौटना। आधा राज्य देकर उन्हें फिर स्वीकारे। आधा राज्य दे दो उन पांडु पुत्रों को, उन वनवासियों को। सर्वथा संभव। पुत्र सुयोधन, कष्ट बहुत सहे पांडवों ने, अब तो उन्हें सुख शांति से जीने दो। ये राजनीति है, तपस्या नहीं। दानवीर बनकर यदि दान करो धरती, तो शीघ्र ही कंगाल बन जाऊंगा। बंधु है तुम्हारे पांडव, याचक नहीं। वो दान नहीं, अपना अधिकार मानते। अधिकार मांगे नहीं जाते पितामह कभी। आहो बल पौरुष से प्राप्त किए जाते हैं। पांडव न कायर है, न निर्बल, न पौरुषहीन। धरती पर वे वीरता के प्रतिमान हैं। चाहे तो बल से भी प्राप्त कर सकते हैं। आधा राज्य क्या, एक छत्र राज्य पृथ्वी का। किंतु वे नहीं हैं युद्ध लोलुप तुम्हारी तरह। वे नहीं चाहते हैं रक्तपात, नरसंहार। संधि के प्रवक्ता, वे उपासक हैं शांति के। आधा
राज्य देना यदि संभव नहीं तो 5 ग्राम ही दे दो पांडवों को, जहां वे सुख और शांति से रह सके। ऐसे वीतरागी कब से हो गए पांडव? हाँ, जानता हूं सुख शांति कामना धर्म है। यदुराज, सुन ले हमारा वे निर्णय। 5 ग्राम क्या, भूमि दूंगा न सूत भर। यदि पांडवों में अभी भी क्षात्र बल शेष है तो आकर ले ले भूमि स्वयं युद्ध क्षेत्र में। युद्धम देहिं का घोष किया तुमने, युद्ध ही मिलेगा सुयोधन। घबराओ मत, गूंजेगा घोष देवदत्त पांचजन्य का। भीम की गदा और गांडीव अर्जुन का, दोनों ही आतुर हैं। केशव, वृथा है हमें भयभीत करना। पांडवों का शौर्य बल हमसे छिपा नहीं। जो न कर पाए द्रौपदी की मान रक्षा, उन भीम और अर्जुन का यशगान व्यर्थ है। यदुराज, पांडवों को वन में ही रहने दे। राज्य भाग दुर्वाह है उनके लिए, जो अकर्मण्य का पुरुष भीरु और क्लीन है। वसुंधरा तो भोग्या है वीरों की, कायरों और याचकों की नहीं। राधे, शब्दों के अद्भुत धनी हो तुम। रण में किंतु शब्द नहीं, शस्त्र काम आते हैं। अभी तुम्हें अर्जुन के सिद्धायुध ज्ञात नहीं? ज्ञात हो जाएंगे शीघ्र रणभूमि में। चेतो सुयोधन, चेतो सुयोधन, अब भी समय है। क्यों विनाश का वरण करते हो व्यर्थ ही? युद्ध के नाम से डरते हैं कायर। कौरव नहीं कायर है। अभी थका नहीं बलवीर भीष्म का, सोया नहीं है द्रोण का शर्चा। विक्रम पराक्रम अंगराज का। कृष्ण, तुम दूत बन के आए हो इसीलिए अवध्य हो, अन्यथा तुम्हारे ही बच्चे तुम्हारा आरंभ होता आज महाभारत। सुयोधन, किंतु यदुराज, तुम्हें बंदी बनाना धर्म नहीं। बंदी बनाओगे तुम मुझे बंदी बनाओगे सुयोधन। बंदी बनाएगा ये मुझे। आओ सुयोधन, बंदी बनाओ मुझे। लो, आओ सुयोधन, बंदी बनाओ मुझे। चाल से सभागृह में आया था, उसी शांत चाल से बाहर उछल दिया। मुझे विदा करने के लिए सभी कौरव श्रेष्ठ राजभवन के महाद्वार तक आए। वो सब भयभीत हो गए थे, व्याकुल हो उठे। आपने सुना होगा रामायण में, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु हो ही न प्रिय। एक
कोट में विस्मय की मुद्रा में खड़े कर्ण को मैंने अपने समीप बुलाया। कर्ण! माधव! एक हाथ से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर मैंने दूसरे हाथ से चपल घोड़ों की बलगाओं को झटका दिया। रथ दौड़ पड़ा। एक घने वटवृक्ष के पास आते ही मैंने बलगाएं खींचते हुए रथ की बेड़ी कम की। सामने पतित चावनी गंगा का जल दूर अस्त होती हुई प्रदीर्घ स्वर्ण किरणों में चमक रहा था। रथ रुक गया। अंतर्मन में पांडवों के प्रति शुद्ध पक्षपात एवं धर्म संगत राजनीति से ओत-प्रोत मैंने कर्ण को अपने समीप बैठने को कहा। कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम सूर्य पुत्र हो। सूर्य पुत्र? हाँ, तुम राधा और अधीरथ के पुत्र नहीं हो, तुम राजमाता कुंती देवी के प्रथम पुत्र हो। सूर्य देव के हिरण्यगर्भ के तेजा पुत्र होकर भी तुम अर्जुन के पद को हुआ तो क्यों? उसकी मृत्यु तो उसी दिन हुई केशव, जब आए इंद्र मुझे छलने। अब तो बस पांडवों के प्रति ये वैरभाव क्यों है? तुम उनके अग्रज हो, जानते नहीं हो क्या अपने जन्म की कथा? जानता हूँ, बताई मुझको सूर्य देव ने। फिर तुम सुयोधन के साथ क्यों? मेरा मित्र है केशव, हितैषी है मेरा। पांडव भी तुम्हारे सहोदर हैं। मित्र से बढ़कर बंधु होते हैं कौन्तेय नहीं, राधे कहे केशव, राधे कहे। कैसे मैं मान लूं बंधु मित्र से बढ़कर होते हैं? बंधुओं ने जब सूत पुत्र कहे मुझे दुत्कारा तिरस्कृत अपमानित किया, तब था सुयोधन ने मुझे धूल से उठाया, राज्य दिया, मुकुट दिया, अब तो हृदय से लगाया। और आप कौरव पक्ष से मिलेगा तुम्हें, बोलो क्या? हारे तो कलंक, जीते तो यश नहीं। पांडव शिविर में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, मान, सम्मान, यश, कीर्ति और वैभव। मैं कहूंगा नहीं आपसे, न्याय पर, किंतु इतना कहूंगा केशव, क्षमा करें। राज्य सुख वैभव का देकर प्रलोभन मुझे आप कभी विमुख कर न पाएंगे सुयोधन से। साम्राज्य लिप्सा होती यदि हृदय में, तो विजय कर सम्राट बन जाता मैं। आप जानते हैं, जीत भारत की संपदा डाल दी मैंने सुयोधन के चरणों में। राधे, केवल राज्य लक्ष्मी का प्रश्न नहीं, विश्व सुंदरी द्रौपदी भी बनेगी तुम्हारी अंकशायिनी। कुंती के पुत्र हो, तुम्हारा भी उस पर समान अधिकार है। जानते हैं आप, मैं भोगी विलासी नहीं, और ना ही मुझ में अंधा शक्ति है पांडवों से। सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था द्रौपदी ने, भूला नहीं हूं आज तक उस अपमान को मैं। कर्ण, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी दृढ़ता से,
अच्छा यदि त्याग नहीं सकते सुयोधन को इस महायुद्ध में, तटस्थ तो रह सकते हो। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य चाहते नहीं है युद्ध, बल पर तुम्हारे ही सुयोधन टिका है होकर तटस्थ। केशव विश्वासघात होगा नहीं मुझसे, युद्ध तो होगा, किंतु ये युद्ध कौरवों और पांडवों का नहीं, कर्ण और अर्जुन का। अर्जुन के पास सिद्धास्त्र दिव्यायुध है, तुम अभिशप्त कवच कुंडल विहीन हो। युद्ध का परिणाम होगा क्या, सोचो तो। परिणाम की चिंता करते हैं कायर जन यदुराज, मुझको तो बस निष्काम कर्म करना है। एक प्रार्थना है आपसे। बोलो। मेरे जन्म की कथा कहे न पांडु पुत्रों से, उसे गोपन ही रहने दे। ऐसा ही होगा कर्ण, ऐसा ही होगा। चलो, कल से हम होंगे वैरी विपक्षी, पर आज तो मित्र हैं। मानता हूं तुम वेदविद, सत्यवादी, दृढ़व्रती, वीर धीर हो। बंधु, स्वीकार करो मेरा अभिनंदन। मैं श्रद्धा न जननी धीर पांडवों की देवी कुंती। हाँ, बेटी डाला क्या मैंने आ रहा था? नहीं देवी, कष्ट किया कैसे? राजप्रासाद त्याग कर सूत पुत्र राधे के समीप आने का। सूत पुत्र राधे? नहीं ना, तू है ना सूत पुत्र, ना जननी राधा है। कैसे मैं मान लूं? भला मैं सूत वंश में पोषित किया अधिरथ ने, और मां राधा ने जीवन दिया मुझको। जन्म तो नहीं दिया। जानता हूं, जन्म दिया जिसने, उसने मोहिनी पर त्याग दिया। वो रही समाज में सम्मानित निष्कलंक, किंतु मैं अगजन्मापन कलंक जीवित रहा। मैंने भी कम नहीं होगा है लाल। अंदर की कसक व्यथा वेदना सुतकती रही अंतर में, दहकता रहा वक्षस में ज्वालागिरी, पूजा नहीं, महा नहीं, आंखों से लावा। ये भी तो कहे रात सुख भोगती रही, हो तटस्थ नक्षत्रों को, देखती रही अपमान तिरस्कार मेरा। साहस का जुटा पाई मेरी कायरता ने
अधरों को सी दिया, तारे लगा दिए, लोग लाज मिलेंगे। जब रंगभूमि में निरादर हुआ तेरा, ना झेल पाई, भोगना है जीवन भर, कोई निस्तार नहीं उस पाप कर्म को जिसका मैं फल हूँ। नहीं लाल, कोई अनैतिक कर्म नहीं किया है मैंने, कोई अनैतिक कर्म नहीं किया है मैंने। ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न हो सेवा दिए थे मुझे 5 मन, जिससे मैं आवाहन कर सकती थी मैं देवों का। कौतुकवश मैंने आवाहन किया सूर्य का, भास्कर प्रकट हुए और उनका तेज पुत्र बन 2 जन्मा। प्रवाहित किया तुझको तरंगों में, घोट कर बड़ा मातृत्व का। इससे तो अच्छा था गला घोड़ देती आप मेरा ही। झेलनी न पड़ती यंत्रणाएं मुझे, सहनी न पड़ती विषदंशों की पीड़ा, रहना न पड़ता ज्ञानी अग्नि में। अपराधनी हो, अपराधनी हो, अपराधनी हो, मान लिया मैंने, मान लिया मैंने। किंतु आज आई हुई याचिका बनी, मात्र प्राण दान चाहती हूँ पांडु पुत्रों का। अर्जुन के अतिरिक्त और किसी पांडु पुत्र का होगा नहीं पथ मेरे हाथों, वचन देता हूँ। केवल अर्जुन के प्राणों की मांगती हूँ भिक्षा। देवी, यह युद्ध है कर्ण और अर्जुन का। विजय पराजय का निर्णय होगा तभी जब दोनों में से एक को वीर गति प्राप्त होगी। आई थी आशा में पांडव बनेंगे छे, जाती को हताश होकर लगता है 5 में भी 1 खो दूंगी मैं। पांडव रहेंगे 4 नहीं, पांडव रहेंगे सदा 5। वचन देता हूं मैं। यदि अर्जुन को वीर गति मिली मेरे हाथों तो मैं त्याग विजयश्री, सुयोधन की मित्रता, राधा की ममता आऊंगा पास आपके, बनूंगा सहभोगी पांडवों की पराजय का। तो आश्वस्त हुई देवी। देवी देवी कहकर क्यों लज्जित करता है तू उसे, जो दानवी से तू हुई तेरे लिए। बस एक बार क्या भूल कर तो मेरा माँ कह सकता है। माँ, क्या मैं कलंकिनी हूँ ऐसी जो लगाए यदि बख्श से अपने ही जाए तो अपावन हो जाए। अपराध का क्षमा न कर पाई ना, रहेगा मातृत्व सदा मेरा अधूरा। माँ, माँ, सफल हुआ आज जीवन, तू चिरंजीवी हो। शीश दे माँ, मेरे पुत्र को मृत्यु प्राप्त हो ऐसी जो उसके जन्म के कालमों को धो दे। आशीष दे माँ, आशीष दे।
असत्य का सहारा ले गुरु द्रोण का वध, छल से जयद्रथ वध और शिखंडी की ओर से पितामह पर प्रहार कर वीरता के मानक स्थापित किए गए। उधर अर्जुन के सारथी थे स्वयं श्री कृष्ण, जो हर पल उसकी सहायता को उद्धत थे, जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तक भंग कर रथ का चक्र ही उठा लिया अस्त्र के रूप में। और इधर कर्ण का सारथी धर्मराज युधिष्ठिर से वचनबद्ध शल्य हर पल उसकी निंदा कर अर्जुन का यशगान गाता, यहां तक कि रथ का चक्का भूमि में धंस जाने पर कर्ण को नीचे उतरने पर विवश कर देता। वाह रे धर्मयुद्ध वाह! एक शस्त्रहीन भूमि पर बैठे योद्धा पर अर्जुन द्वारा प्रहार। क्षमा कीजिएगा, मेरे द्वारा प्रहार, वो भी श्री कृष्ण के दुराग्रह पर। संभवतः कृष्ण को ज्ञात था कि कवच कुंडल विहीन तथा अमोघ शक्ति के रिक्त के उपरांत भी कर्ण को पार्थ का गांडीव कदाचित रण कौशल से पराजित न कर सके। इस धर्मयुद्ध का एक ऐसा कृत्य जिससे अर्जुन के साथ कृष्ण भी लज्जित थे। अपना जय घोष सुन रहे हो? जय घोष नहीं, धिक्कार के स्वर है, धिक्कार के। अंगरा, लज्जित हूं अपने कुकृत्य पर। मैंने किया प्रहार निशस्त्र विगत वीर पर। क्षमा करे भ्राता मेरी विवशता को। ये कटु संघर्ष अस्तित्व का होकर विजित भी अजय ही रहे तो, और मैं विजेता पराजित प्रभु। लज्जा क्षमा ग्लानि, बात कैसी, किस बात की? मारा नहीं तुमने मुझे और मैं मरा नहीं। मरने मारने वाला तो कोई और है। बात तुम नहीं समझोगे, प्रभु जानते हैं। सत्य वचन राधेय कर्ण का। इस महाभारत में
में मैंने ही मारा और मैं ही मरा बार बार। मैंने ही किए और झेले प्रहार सब, किंतु कोई ना समझ सका इस गूढ़ मर्म को, जिसे मन प्राणों से माना सूत पुत्र ने। शेष है क्या कोई कामना? राधा मां से कहे मैंने दूध को लजाया नहीं, कहे देवी कुंती से वचन किया पूरा, उनका आशीष भी भला। मृत्यु मिली ऐसी जिसने जन्म की कालिमा को खो दिया। वीरों में श्रेष्ठ प्रतिमान धर्म कर्म के मैं प्रसन्न हूं तुम पर। मांगो मांगो वर कोई। जन्म भर देता रहा जो मुक्त हस्त, अब अंतिम समय में मांगे क्या? प्रभु यदि देना ही है कोई वर, ये वर भेज। झेला मैंने यातनाएं जो मैंने सही है, तो और किसी को न झेलना पड़े, किसी को न झेलना पड़े। बोलिए कैसे सकेंगे वरदान आपको? कदाचित असंभव है ना? भोगना भी शेष है मानव को, भोगेगा भोगेगा। सूर्यदेव अस्त हुए, ज्योति हो रही मंद जीवन की। प्रभु प्रभु अनुमति दे, प्रभु अनुमति दे, चाहे सूत पुत्र सूर्यलोक, अनुमति दे प्रभु। एवमस्तु। निर्देशक, आचार्य नाटक के निर्देशक यूनो शकुनी के किरदार में ऐसा
कैसे कैसे इस नाटक के निर्देशक श्री अजय मुखर्जी और लोकसभा की ओर से मैं कल्याणदा का अनुरोध करूंगा कि मंच पे आ जाए।